11 हो गए जी, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और 11 के बाद नंबर आता है 12 का। 12, चलें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सुने। 12 में क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? आप कितने डिफरेंट नेचुरल नंबर बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स? आपको ये डिजिट्स यूज़ करने। असद खान ने ज्वाइन की क्लास अभी। आपसे पूछा गया है आप कितने नेचुरल नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके। लाइंग बिटवीन 10 एंड 100, कि वो नंबर 10 और 100 के दरमियान हो। 10 और 100 के दरमियान एक कॉन्सेप्ट है। 99 से 11 टू 99 ये 2 डिजिट के नंबर होंगे, और 100 टू 999 ये 3 डिजिट नंबर होंगे। तो हमें 2 डिजिट के लिए भी काम करना है। ये हेडिंग देख लें आप, 2 डिजिट नंबर्स, और फिर हम 3 डिजिट्स के लिए भी काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया। शामिर मलिक ने ज्वाइन की क्लास। ठीक है, तो 2 डिजिट में हम काम करते हैं। 2 डिजिट पे आ गए, यहाँ 2 ही प्लेसेस होंगी 2 डिजिट में, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस। तो 10th प्लेस की चॉइस क्या होगी देखते हैं। तो ये डिजिट कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो 10th प्लेस की चॉइस 6 क्यों नहीं है? 0 की वजह से। अगर 0 यहाँ पर आएगा तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। तो 10th प्लेस की चॉइस है 5। ठीक है, और आपको पता है रेपिटेशन अलाउ होगी क्यों? क्योंकि 22 मिलेगा जब 2 रिपीट होगा, 33। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होंगे तो ये नंबर मिलेंगे नहीं, तो रेपिटेशन अलाउ है। तो यूनिट प्लेस की चॉइस 66 है, 0 यहाँ काउंट होता है। तो 5 6 30। आप इन डिजिट से 10 और 100 के दरमियान जो नंबर है वो 30 बना सकते हैं। अब आप 3 डिजिट नंबर देखेंगे 100 टू 99, तो टोटल नंबर 6 है। 100 प्लेस की चॉइस 5 है, 0 यहाँ आएगा तो सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो 10th प्लेस की चॉइस भी 6 है, यहाँ 0 काउंट होगा। और यूनिट प्लेस की चॉइस भी 6 है। सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आप 100 से लेकर 999 तक 180 नंबर बना सकते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 220। तो ये बात हो गई। 100 से 1000 के दरमियान जो नंबर बनेंगे, जो डिजिट आपको दिए गए हैं, वो 210 होंगे। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आपका कोई भी सवाल हो हैंड रेज करके चैट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई हैव टू स्टार्ट 13। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? चलिए क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्टीन 13 में बात है इवन ऑड की। तो ज़रा इवन ऑड के कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा, तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर आप अपने जहन में इवन ऑड को क्लियर रखते हैं। हाईलाइट कर रहा हूँ, इवन ऑड पे फोकस कीजिएगा। आप सुनिए सवाल क्या। 13 इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने पेन पिक कर लिया। थर्टीन क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट। 3 डिफरेंट डिजिट के लिए बनाना है, तो नॉन रिपीटेड केस है। डिफरेंट डिजिट चाहिए तो नॉन रिपीटेड है। 3 डिफरेंट डिजिट ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करना है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। इफ ईच नंबर इज टू बी ऑड, 3 डिजिट है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, ऑड पे काम कर रहे हैं। ऑड को कहाँ से पहचानते हैं? यूनिट प्लेस से। कोई नंबर लिखा है 253, ऑड है, कैसे बताया? इसको देखा हमने। तो जब ऑड पे काम कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस की चॉइस देखेंगे। तो 6 नंबर में से कितने नंबर ऑड है? तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। तो यूनिट प्लेस से कितनी चॉइसेस है? 4, 1 3 5 7। अब अली अहमद राव ने ज्वाइन की क्लास। 6 में से एक यहाँ ऑक्यूपाई हो गया। अब दोबारा हम चले जाएंगे 100 प्लेस पे। 100 प्लेस की चॉइस कितनी? 5 है। अब 6 में से 2 बुक हो गए, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस। 10 प्लेस की चॉइस 4 हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन डिजिट से 3 डिजिट्स के जो ऑड नंबर बनेंगे उनकी तादाद होगी 80।
अब इन्हीं डिजिट से 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। आवाज़ बहुत कम आ रही है शामिर मलिक। अब ठीक आ रही है? अच्छा यश, रेज योर हैंड। यश हैंड रेज करो यार, यश हैंड रेज कीजिएगा, माइक ऑन करो। यस सर। आवाज़ कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है सर। बस ठीक है, चलें जी। इंटरनेट इशू भी हो सकता है शामिर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लाउड लाउड बोलूँ। देखो इवन पे बात होगी, वही डिजिट है 6, इवन पे आ गए आप। अच्छा इवन भी आप लिखते हैं कोई नंबर 234, यूनिट प्लेस से आप पिक करते हैं इवन, तो यूनिट प्लेस की चॉइस कितनी? इवन नंबर इनमें दो हैं, एक 2 एक 4 है, तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, और कोई दूसरा नंबर नहीं लिख सकते 2 4 के अलावा। यूनिट प्लेस की चॉइस 2 हो गई, टोटल नंबर 6, एक यूनिट प्लेस पे आ गया, तो 100 प्लेस की चॉइस हो गई 5, तो 2 प्लेसेस फिल हो गई, यूनिट और 100, 6 चॉइस हैं, 2 चॉइसेस कंज्यूम हो गई, तो 10 प्लेस की चॉइस बची 4। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 डिजिट के नंबर इन गिवन डिजिट से आप 40 बना सकते हैं। 13 इज डन। आपका कोई सवाल है 13 में किसी भी बच्चे का, हैंड रेस करके या चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं, 14 पे चलते हैं। 14 क्या है देखें, ये 14 है। हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट सेट। एक सेट है जिसके 5 एलिमेंट हैं, हमें बताना है कि 3 एलिमेंट के सबसेट कितने होंगे। एक लॉजिक बताता हूँ आपको, एक मेथड बता रहा हूँ। हमने सेट पढ़ा, हमें पता है अगर एलिमेंट 5 हो तो सबसेट चेक करने का फार्मूला है 2 एक्सपोनेंट n। 2 एक्सपोनेंट 5 बराबर होता है 32। इसके टोटल सबसेट बनेंगे 32, उसमें एक एलिमेंट का भी सबसेट होगा, 2 एलिमेंट के भी होंगे, 3 एलिमेंट के भी होंगे, 4 और 5 के भी होंगे। आपको बताना 3 एलिमेंट के सबसेट कितने होंगे। तो n5 है, r3 है, तो ये nc3 का सवाल है, कॉम्बिनेशन है। nc3 10 आता है, ठीक है। तो आप निकालिएगा 32 सबसेट, आप उसमें देखेंगे कि 3 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे 10। मैं कुछ बना के भी दिखा देता हूँ, 1 2 3, 3 एलिमेंट के सबसेट हैं, एक, फिर 1 2 4, तो इस तरह से 10 सबसेट बनेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 को मैं 3 2 1 लिख दूँ तो भी यही सबसेट होगा। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है 5c3। तो ये NCR वाला फार्मूला जो होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इससे सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगली क्लास क्वेश्चन पे। जी क्लास, इसमें कोई बात पूछनी है किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन क्लास? जी मुबशिर, हैंड रेज कीजिएगा, माइक ऑन कीजिएगा। जी मुबशिर बोलें। सर आर की जगह पे 3 क्यों लिखा है? आर की जगह पे r इज इक्वल्स टू 3। 3 एलिमेंट के सबसेट बनाने इसलिए लिखा है। अगर वो लिखते 2 एलिमेंट सबसेट तो मैं r की जगह 2 लिखता। अगर वो कहते हैं 4 एलिमेंट सबसेट तो मैं r की जगह 4 लिखता। ठीक है, सही है सर। चलें जी इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। फिफ्टीन सुने, 15 में क्या है? 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में आपको 7 पेपर सेट करने से, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 5 पेपर होते हैं, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री इस्लामियात, तो 5 होते हैं टोटल, उर्दू। तो यहाँ 7 पेपर हैं, उसको एक एग्ज़ाम में सेट करना है। 2 ऑफ विच आर, 2 पेपर के नाम है, एक पेपर अलजेब्रा का है, एक पेपर अलजेब्रा है और एक पेपर जो है वो कैलकुलस है।
कैलकुलस पेपर का नाम है, अलजेब्रा भी पेपर का नाम है। तो ये दो पेपर हैं, एक पेपर अलजेब्रा, एक कैलकुलस है। तो यहाँ कह रहे हैं एक पेपर अलजेब्रा है, एक कैलकुलस है। इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर बी सेट सो डैट दीज टू पेपर आर नॉट कंसेक्यूटिव। क्या चाहिए? नॉट कंसेक्यूटिव चाहिए। ये पेपर एक साथ नहीं आए, पहला अलजेब्रा हो दूसरा कैलकुलस हो, नहीं चाहिए। पहला कैलकुलस है दूसरा हो अलजेब्रा हो, नहीं चाहिए। एक साथ नहीं चाहिए। तो देखिए टोटल कितने पेपर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेपर को अरेंज करने के कितने ऑप्शन होते हैं? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल जो ऑप्शन है इसमें अलजेब्रा कैलकुलस साथ भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। ठीक है, अब हम अलग अलग तक जाने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा साथ के ऑप्शन। जब भी किसी चीज़ को हमें एक साथ चाहिए होता है, कंसेक्यूटिव चाहिए होता है, तो हम उन एलिमेंट को टाई कर देते हैं। ये पहले अलग अलग आ रहे थे, अलजेब्रा कैलकुलस दो थे, अब हमने इनको टाई कर दिया तो ये एक हो गए। पहले 7 थे, अब ये 6 पेपर हो गए। ये जहाँ पे भी ये पैकेट जाएगा अलजेब्रा कैलकुलस साथ जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव के लिए क्या होगा? 6 फैक्टोरियल होगा। तो अब ये 2 क्यों आ रहा है? तो ये ए सी है और सी ए, इस वजह से 2 आ रहा है। जितने एलिमेंट को टाई करते हैं उनके दरमियान परमुटेशन 2 फैक्टोरियल। तो ये ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 7 पेपर्स इन विच अलजेब्रा एंड कंसेक्यूटिव आर कंसेक्यूटिव। तो ये कंसेक्यूटिव है। तो टोटल में से कंसेक्यूटिव माइनस कर दो तो नॉन कंसेक्यूटिव आ जाएगा। तो 10 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर नॉट टुगेदर। 7 फैक्टोरियल में तो कंसेक्यूटिव भी ऑप्शन शामिल है और नॉट कंसेक्यूटिव भी है। तो कंसेक्यूटिव इसमें से निकाल दो तो नॉन कंसेक्यूटिव बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 15 इज डन। क्लास 15 में आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 15? जी क्लास, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको 15 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुबशिर मसूद ने हैंड रेस किया है। 1 मिनट मुबशिर, माइक ऑन करता हूँ आपका। जी, टर्न ऑन योर माइक मुबशिर। जी सर, ये बताइएगा, ये जाने 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिखा है किस तरह है? बेटा टोटल पेपर 7 है ना, अलजेब्रा और कैलकुलस अलग अलग है तो 7 है। मैंने क्या किया, अलजेब्रा और कैलकुलस को टाई कर दिया। ये ए और सी अलग अलग थे तो 2 थे, इनको टाई कर दिया तो अब ये एक ही पेपर हो गए। सही है। तो 7 से इनकी तादाद कितनी हो गई? 6 हो गई। जब ये टाई हो गया तो एक साथ हो गया, कंसेक्यूटिव चलते रहेंगे ये पेपर। तो 7 से 6 हो गए ना। अब 2 क्यों आया? तो ये इनके दरमियान पहले अलजेब्रा कैलकुलस हो या पहले कैलकुलस अलजेब्रा हो, तो ये 2 फैक्टोरियल इस वजह से अप्लाई किया। जी क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। और कोई बात पूछनी है? नहीं सर, बस यही पूछना। चलो ठीक है, 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। 16 सुने, 16 में क्या है? 16 और 17 तो बहुत आसान है, तमाम पॉसिबल वेज को मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है। समझा देता हूँ उसको, समझ लीजिए। 16 में लिखा है अ मैन हैज 6 कोट। एक आदमी के पास 6 कोट हैं, 7 शर्ट्स हैं, 8 पैंट्स। ये उसके पास चॉइसेस हैं क्लॉथ्स, कपड़ों। 7 शर्ट है, 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स है। करना क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट। कंप्लीट सूट वो कितने बना सकता है? तो जितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस कोट की हैं, 7 शर्ट की है, 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो
ये आपके पास कंप्लीट सूट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी के पास 2 शर्ट है और 1 पैंट है, तो वो कितने सूट बना सकता है? देखो, ये शर्ट एक पहनी और उसने पैंट पहन लिया तो 1 सूट बन गया। फिर ये दूसरी शर्ट पहनी, पैंट तो वही है, सेकंड सूट बन गया। तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं बन सकता, कोई थर्ड अरेंजमेंट तो वो नहीं बना सकता। तो ये चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2, तो उसके पास कंप्लीट सूट के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर भी जितनी चॉइसेस हैं 5 6 7 8 मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट स्टॉक जो होगा कंप्लीट सूट के लिए ऑप्शन बन जाएगा। तो ये था 16। इसी तरह से 17 है। देखें 17 में क्या है। अब मैन्युफैक्चरर उसको कहते हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। मेक्स शर्ट, तो ये शर्ट मैन्युफैक्चरर है, शर्ट्स बनाते हैं। तो ये शर्ट किस तरह बना रहे हैं कि इनके पास 12 चॉइसेस ऑफ फैब्रिक हैं, 12 तरह के कपड़े हैं, कॉटन है, सिल्क है, डिफरेंट फैब्रिक्स हैं टाइप्स के। 12 चॉइसेस ऑफ फैब्रिक है, ईच इन 8 नेक साइज, 8 अलग अलग नेक साइज है, 3 स्लीव लेंथ है। इन तमाम चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट स्टॉक आपके पास मैन्युफैक्चरर का आ जाएगा। तो ये तमाम चॉइसेस को मल्टीप्लाई करने वाले सवाल थे 16 एंड 17 डान। अगर क्लास आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? जी क्लास, कोई सवाल है आपका? चलें जी आगे चलते हैं। ये हम आ गए 18 पे। ये मैंने पेन पिक कर लिया। चलें जी सवाल सुने, सवाल को समझें। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी। 18 19 ये दोनों अहम सवाल हैं, ज़रा आप तवज्जो से कीजिएगा। मुश्किल नहीं, अहम की मीनिंग मुश्किल नहीं है, ठीक है? तवज्जो। 3 प्राइजेस हैं आर ऑफर्ड टू अ क्लास। आपकी क्लास है, इसमें 3 आपको प्राइजेस देनी है और कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट है। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है ये बताना है। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 3 प्राइज मुझे देनी है, तो मैं उसको कितने तरीके से दे सकता हूँ? इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी गिवन? कितने ऑप्शंस हैं इसको देने के 3 प्राइजेस को? अब पार्ट 1 में देखें क्या रहे हैं। इफ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, एक प्राइज मुझे देना है मैथ में, तो मैं मैथ का टीचर हूँ, एक प्राइज मैं दूंगा, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 50 चॉइसेस हैं, मैं इनमें से किसी भी एक को प्राइज दे दूंगा। फिर फिजिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना, तो फिजिक्स सब्जेक्ट भी सारे 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 50 ऑप्शन है। फिर एक केमिस्ट्री है, एक 2 प्राइज हो गए, एक प्राइज केमिस्ट्री में देनी है, तो चॉइस तो यहाँ पे भी 50 है। तो ये ऑप्शन 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 है पहले पार्ट का आंसर। अब पहला पार्ट मज़ीद क्लियर होगा जब आप सेकंड पार्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट देखो, पहले वही 3 प्राइसेस हैं देनी है, वही 50 बच्चों की क्लास है, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज हो रही है, ज़रा इसको समझो। इफ़ दे आर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मुझे 3 प्राइज देना है। तो लेट सपोज के मैथ का टेस्ट है, 50 बच्चे हैं, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना है, 3 प्राइजेस है ना, तो फर्स्ट की चॉइस कितनी होगी? 50, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे। फर्स्ट तो अलग हो गया, अब सेकंड की चॉइस होगी 49, जो बच्चा सेकंड आएगा मैथ में, और थर्ड की चॉइस होगी 48। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 50 49 48, तो सेम सब्जेक्ट में 3 प्राइजेस आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में 50 50 50। तो 18 इज़ डन। अगर 18 में किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 3? कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए जी आगे चलते हैं। uh, 19 थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, सिंपल है, इसको भी आप समझेंगे तो आसान हो जाएगी बातें। देखिए 19 में क्या करना है, फाइंड, आपको मालूम करना है
क्या चीज मालूम करनी है? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरो कैन पर्च ऑन 3 ट्रीज। ये तो पार्ट 1 हो गया। व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू द चॉइसेस ऑफ द ट्री, ये बताना है। ये पार्ट 1 है। 5 स्पैरो को 3 दरख्तों पे बिठाना है। ये पहला फर्स्ट ट्री है, सेकंड ट्री है, थर्ड ट्री है। तो ये 5 स्पैरो हैं। तो पहले ट्री पे, पहले स्पैरो के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, वो किसी भी एक पे बैठ जाए, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। दूसरे स्पैरो के लिए भी 3 चॉइस हैं, तीसरे के लिए। तो जितने स्पैरोज हैं सबके लिए 3-3 चॉइसेस हैं। तो सारे चॉइस को मल्टीप्लाई कर दो 3 एक्सपोनेंट 5, ये आंसर आ गया आपका पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट सुनो। व्हेन, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है व्हेन से। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू द चॉइस ऑफ ट्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चॉइस ऑफ ट्री की। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, अब ये सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट है। पहले पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सबकी चॉइस 3 थी। अब इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल वन पर्टिकुलर स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री। अब रिस्ट्रिक्शन है, 3 ट्री है तो 5 में से एक स्पेसिफिक एक है, एक अगर यहाँ अलोन है। अब बचे 4, ठीक है। तो ये कौन, सैफुर रहमान गिल एडमिट हो रहे हैं, इनको एडमिट किया। अब ये जो एक स्पैरो है ये पहले पे फिक्स है, अलोन है। अब दूसरे के लिए चॉइस कितनी है? 2, ये और ये। तीसरे के लिए चॉइस कितनी है? 2, ये और ये। चौथे के लिए चॉइस कितनी है? 2, ये और ये। पांचवे के लिए भी चॉइस कितनी है? 2 और 2। तो इस ये 2 की पावर 4 हो गया ना, 2 की पावर 4। अब जरूर नहीं वो स्पैरो यहाँ हो, वो स्पैरो सेकंड पे हो तो भी ये और ये, वो स्पैरो यहाँ पर हो। तो इसको देखो अगली स्लाइड पे इसकी वर्किंग हुई हुई है सेकंड पार्ट की। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये मैंने क्लियर कर लिया, ये मैंने पेन पिक कर लिया। ये है जी नंबर ऑफ चॉइसेस वेयर नो पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर स्पैरो पर्च ऑन अ ट्री 3 है कि एक जो है उस पर्टिकुलर स्पैरो, उसकी चॉइस 3 है, वो अलोन हो सकती है। ये 3 दरख्त हैं, वो इस पे अगर अकेले हैं तो बाकी 4 के 2 ऑप्शन है। वो इस पे भी अकेले है तो बाकी 4 की चॉइस ये 2 हैं। वो इस पे अकेले है थर्ड वन पे, तो अलोन होने की चॉइस 3 है। फर्स्ट ट्री, सेकंड ट्री, थर्ड ट्री। तो ये अलोन की चॉइस आ गई 3। सो नंबर ऑफ चॉइस फॉर सेकंड स्पैरो, उसकी 2 है। थर्ड स्पैरो, उसकी भी 2 चॉइस है, थर्ड 2। तो ये 2 एक्सपोनेंट 4 इंटू 3, या इसको यूं भी कर सकते हैं 2 4 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 1। तो ये यही बनेगा 3 इंटू 2 4। ये है ना 1 है, और सबकी चॉइसेस 2 एक्सपोनेंट 4 हो गई। यहाँ पे भी 1 2 ये 1 2 एक्सपोनेंट 4 आएंगे आप यहीं पे। 2 एक्सपोनेंट 4 16, 16 3 48। सो क्लास दिस क्वेश्चन इज डन। आपका कोई सवाल है 19 में आप पूछ सकते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 7.1 and you must have seen that I haven't skipped a single question from this exercise. I have discussed all the questions from 1 to 19 from 7.1. Yes, any question class? जी class, any question? चलें जी, no question. Okay.